नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने आज का आपका प्यारा सा सेशन लेकर के। उस प्यारे से सेशन में जैसा आपको ज्ञात है, ऑफिसर सीरीज जो चल रही है हमारी, ये स्मार्ट स्टडी अप्रोच जो आपका अपना परिवार है, इस पे चल रही है। ये हमारा परिवार आज लगभग 575 सब्सक्राइबर पर पहुंच गया है और उम्मीद करते हैं आप अपने दोस्तों को इसकी लिंक शेयर करेंगे। जल्द से जल्द इसका जो परिवार है वो बड़ा करते हुए चलेंगे। और क्लास अभी शुरू से लगा के अंत तक देखिएगा। क्लास बिल्कुल छोटी लेता हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं लेता हूँ, क्योंकि आपका समय का ध्यान रख करके ले रहा हूँ। लेकिन आपकी एग्जाम की जो डेट आई है आर को लेकर के, जो नई री एग्जाम की डेट आ चुकी है, आप सभी को ज्ञात है और ये फिक्स है कि दिसंबर में आपकी एग्जाम हो जाएगी। और अगर दिसंबर में एग्जाम होती है तो हमें हमारी क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी ड्यूरेशन बढ़ाई जाए या ना बढ़ाई जाए। मैं बढ़ाने को तैयार हूँ, बस आपका रिप्लाई का इंतजार होगा। 60 में 60 दिलाने की गारंटी में ले रहा हूँ और मैं इतनी दावेदारी के साथ बोल रहा हूँ आपको, तो इसके पीछे कुछ कारण होगा। तो आज तो और हम क्या जानेंगे, जो विलोम शब्द की प्रश्नोत्तरी उनको जानेंगे। और मेरी अगली क्लास में मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ये जो तद्भुत असम है उनको ले लिया जाए इसके बाद के, क्योंकि विलोम शब्द बहुत सारे हैं, कम नहीं है। विलोम को अभी रोक के हम क्या करेंगे, तद्भुत असम का पूरा प्रश्नोत्तरी नहीं जानेंगे, बल्कि जितने तद्भुत असम हो सकते हैं सभी की लिस्ट बना करके सभी को एक साथ लेके करवा देता हूँ। बड़ी क्लास हो छोटी हो, 2 से 3 क्लास में सारे तद्भुत असम फिनिश करने का टारगेट कर रहा हूँ। और अब ऐसे ही करूंगा, चाहे 2 घंटे की क्लास हो, चाहे 1 घंटे की हो, चाहे वो कितनी बड़ी क्लास हो जाओ, मैं आपको ऐसे क्लास देने वाला हूँ। आज से ये क्लास तो छोटी होगी, अगली क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको मैं ऐसे दूंगा प्रश्नोत्तरी बजाय मैं पहले वो कंटेंट आपके पास पहुंचा देता हूँ। उसके बाद समय को देखते हुए फिर हम मैराथन क्लास ले लेंगे, ताकि आपको सारी प्रश्नोत्तरी भी करवा दी जाएगी। तो कैसा है आइडिया, बताइएगा अभी कमेंट बॉक्स में। चलिए अब करते हैं हमारा आज का जो सेशन है, इसके आगाज करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने आ रहा है, आप सभी को जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना जवाब कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए इंतजार करता हूँ और उसमें आपको सहभागीदारी निभाना है। चलिए बताइए भाई कमेंट। निम्नलिखित में से असंगत, असंगत का अर्थ यहाँ है, असंगत का अर्थ यहाँ गलत से है। विलोम शब्द युग्म कौन सा है, हमसे है पूछा है तो घात का प्रतिघात होता है। शाश्वत का सदैव, भैया जी शाश्वत का सदैव कैसे होगा, जरा इसको देखिए आप। मैं पेन ले लेता हूँ, दीजिए आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए तब तक। हाँ जी बताए, सभी बताते हो चलेंगे भाई, ठीक है। एक भी ऐसा ना करे कि नहीं बताएं। अच्छा यार व्हाइट क्यों ले लिया मैंने, व्हाइट नहीं लेना चाहिए था, रेड ले लेते हैं, रेड ठीक है। तो ये आप यहाँ देख रहे हो, शाश्वत का मतलब होता है हमेशा बना रहने वाला, और सदैव का मतलब होता है सदैव मतलब परमानेंटली बात। तो भैया ऐसा नहीं है, यहाँ हमसे क्या पूछा है, विलोम पूछा है, और विलोम ऐसा नहीं होता है, तो समानार्थी हो जा रहा है। तो इसका आंसर मेरे ही आपको जो समझ में आ रहा होगा वो यही है, बी आना चाहिए। वक्र का ऋजु होता है, प्रसारण का संकुचन होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ आंसर भी क्या हो जाएगा, शाश्वत का सदैव हो जाएगा, यही बात है। अब शाश्वत मतलब हमेशा बना रहने वाला, तो इसका विलोम क्या होना चाहिए, क्षणिक होना चाहिए, कुछ समय के लिए होना चाहिए। समझ रहे ना आप, ये गलत था, इसलिए हमें ये गलत ही हमारा सही आंसर लगाना था। अगला प्रश्न आया द्वितीय, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को इसका जवाब देना। आप सभी को जवाब देते हुए चलना भाई, जवाब देते हुए चलिए सभी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है, बात को ध्यान से पढ़ेंगे। नहीं जो पूछता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये हमारी परीक्षा में पूछा जाता है। सदाचार, दुराचारी। अब मेरे भाइयों अगर आप पहले ही विकल्प पढ़ेंगे तो तुरंत आंसर टिक करते हुए चलेंगे, क्यों हमसे गलत ही पूछा है। वो सदाचार का दुराचार होता है, दुराचारी नहीं होता है। उसमें केवल रे की जो मात्रा है ये डिफरेंस कर जा रही है। समर्थक का विरोधी बिल्कुल सही होगा, सम का विषम बिल्कुल सही होता है, समिष्ट का वेष्टि होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ए में जो लिखा है यही गलत है, यही गलत है, क्योंकि ये मात्रा नहीं आना चाहिए थी यहाँ पर। कौन सी, ये री वाली मात्रा नहीं आना चाहिए थी, और इसकी जगह ये गलत हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब सदाचार का विलोम क्या होता है भाई, तो सदाचार का विलोम जो होता है वो दुराचार होता है, चार री नहीं होता है। अच्छा, तो दुराचारी का विलोम क्या होता है, सदाचारी होता है। क्या होता है, सदाचारी होता है, ठीक है भाई। तीसरे का सभी जवाब देंगे। जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपको नोट करते हुए चलना है भाई, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के। निम्नलिखित में से कौन
में से जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुने। दिन रात, दिन की रात होती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही है। परिश्रम का आलस, परिश्रम का आलस, वैसे यहाँ आलस्य होना चाहिए लेकिन आपकी एग्जाम में आलस लिखा था तो इसलिए आलस्य लिखा गया। गर्म का ठंडा, गर्म का ठंडा, लेकिन धर्म का कर्म नहीं, धर्म का कर्म नहीं, ये तो गलत हो जा रहा है, ये तो गलत हो जा रहा है। दो, ये तो गलत हो जा रहा है। कैसे गलत हो जा रहा है भाई? ये गलत ऐसे हो जा रहा है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा है, धर्म लिखा है, क्या लिखा है, धर्म लिखा है, और धर्म का क्या होता है, अधर्म होता है। धर्म का क्या होता है भाई, अधर्म होता है। तो कर्म नहीं होगा, जो कर्म तो मतलब काम करने वाला, और जो आलसी होता है उसका एक तरह से वही हो रहा है। ये क्या हो रहा है, विलोम नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया है। धर्म का विलोम क्या होता है, अधर्म होता है, ठीक है। सरल का विलोम है, सरल का विलोम है। आपको ये प्रश्न रिपीट दिखेगा, परंतु ये प्रश्न एकाधिक बार पूछा गया है और केवल आरो आरो नहीं, बहुत सारी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो हमने भी दावेदारी की है आपको 60 में से 60 दिलाने की, तो भैया जी हमें भी इस प्रश्न को रखना पड़ेगा। तो रखा आपके सामने, जवाब दीजिए। निर्मल है, कठिन है, आसान है या उचित है? तो भैया सरल है तो सरल का क्या होगा, कठिन होगा। एक ही जवाब, आसान है, आसान सा प्रश्न है। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में एक बताना है कि जो ये लिखा हुआ है निर्मल, ये जो निर्मल लिखा हुआ है इसका विलोम क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई, ठीक है। ये आपका प्रश्न आना चाहिए चौथे में, जो लिखा है निर्मल, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे आप सभी। संधि का विलोम शब्द है। मैं आपको यह होमवर्क इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये मैं करवा चुका हूं, इसलिए आपको जवाब देना। अब संधि का विलोम पूछा है, ये भी आपको मैं जो थ्योरी वाली 2 क्लासें ली थी, मैंने कुछ शब्दावली करवाई आपको, उनमें करवाया था। संधि का विलोम शब्द है उपसंधि, विग्रह, शत्रुता, वैमनस्य। वैमनस्य तो सोमनस्य का होगा, तो ये तो होगा नहीं, बात समझ रहे ना। सोमानस्य का होता है तो ये नहीं होगा। इसके बाद में उपसंधि नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं, संधि के प्रकार में आ जाएगा। शत्रुता नहीं होता, शत्रुता भी नहीं होता है, केवल एक ही विकल्प में सही साथ दिया हुआ है, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा विग्रह। क्या हो जाएगा भाई, विग्रह हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है स्वजाति का विलोम है। स्वजाति मतलब मेरी अपनी जाति का व्यक्ति, अपनी जाति का, खुद की जाति का व्यक्ति, उसको कहा था स्वजाति। तो इसका विलोम क्या अजाति होगा, कुजाति होगा, सुजाति होगा या विजाति होगा? अब जरा जवाब दीजिए, यहाँ पर ट्विस्ट विकल्प है, जरा जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। फंस गए ना, फंस गए ना। विजाति है, कुजाति नहीं है, कुजाति नहीं है, ठीक है। सुजाति अजाति में तो आप कभी नहीं गए होंगे, लेकिन यहाँ पर विजाति और कुजाति में फंसे होंगे। तो जब विकल्प में विजाति दिया हो तो विजाति लगाइएगा, जब विकल्प में हो ना तब जाकर के कू पे जाइएगा, ठीक है। आइए, स्वधर्म शब्द का विलोम है स्वधर्म, स्वयं का धर्म। तो जब स्वयं का धर्म हो रहा तो उसका विलोम क्या होगा, अधर्म होगा क्या, पर धर्म होगा क्या, विधर्म होगा क्या, सुधर्म होगा क्या? जरा जवाब दीजिए, इसमें भी, इसमें फंसेंगे आप। तो इसमें होगा अधर्म, धर्म का अधर्म। अरे भाई धर्म मतलब मेरा धर्म है, उसका क्या हो जाएगा अधर्म, मतलब स्वधर्म मतलब मेरा धर्म, अधर्म मतलब वो किसी और धर्म का, ठीक है। स्वप्न का विलोम है, स्वप्न का विलोम हमसे पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया ये आप सभी को क्या करना है, डबल ट्रिपल स्टार जितना मारना हो उतना मार लीजिएगा। स्वप्न, स्वप्न का क्या होगा, दिवा स्वप्न, खुमारी, निद्रा, निद्रा है, निंद्रा नहीं है, निद्रा है, ठीक है, जागरण। तो भैया जी आप समझेंगे तो क्या होगा, स्वप्न कब आता है, सपने कब आते हैं, नींद में आते हैं, तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए, आपका जागरण होना चाहिए, जागता हुआ होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्रभावी शब्द का विलोम नहीं है? बात ये इन चीजों को जरूर ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों, कि इन्होंने हमसे जो प्रश्न पूछा है वो उसमें क्या पूछा है, सही पूछा है, गलत पूछा है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो हमसे नहीं पूछा मतलब हमसे गलत वाला बताना है। ये 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से 3 क्या है, प्रभावी के विलोम है, और 1 नहीं है, अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त, प्रभाव शून्य। तो क्या होगा जरा कमेंट कीजिए। ये रहा आपका आंसर, क्या है भैया जी, सी में क्या लिखा हुआ है, अप्रयुक्त। अप्रयुक्त नहीं होगा, अप्रभावी कहते हैं जो प्रभावहीन है उसको। अच्छा एक और होता है इसका प्रभावहीन, वो भी इसका विलोम है, ठीक है। निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रयुक्त, अप्रयुक्त। उदय का विलोम है। अब उदय शब्द का हमसे क्या पूछ लिया है, विलोम है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ये शब्द जो ना उदय, कभी ये उदय का विलोम पूछ लेता है
और कभी यहाँ जो आंसर है उसका पूछेगा। तो आंसर बताइए आप सभी, लाल है क्या, भासित है क्या, या बलिष्ठ है, या अस्त है? तो क्या भैया जी एक ही जवाब आपका सबका आ रहा है, वो है अस्त। तो अस्त आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी का जवाब सही है। आप सभी का कमेंट देख रहा हूं मैं, आप कमेंट करते हुए चले। मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपका कमेंट देख पा रहा हूं निश्चित रूप से। आप मेरी स्लाइड देखे, बस धीरे धीरे हम आगे आपके सामने लाइव में हम जो है फेस भी शो होने लग जाएगा। हम व्यवस्था कर रहे हैं स्टूडियो की, वो भी आपको मिलेगा। जरा थोड़ा कुछ दिन आप कॉम्प्रोमाइज करें और कुछ दिन अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, ठीक है भैया। ओके, तो आते हैं उदय का क्या होता है, अस्त। उदय मतलब उगना और अस्त मतलब डूबना। जैसा सूर्य होता है, सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, और अस्त सूर्य अस्त हो रहा है, तो वही बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो कभी अस्त का विलोम पूछता है, कभी उदय का, ठीक है। ये हो गया आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 11वां, जिसका जवाब आपको देना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वेष्टि का, किसका, वेष्टि का विलोम है? अब ये आप ये बोले सर ये प्रश्न रिपीट है, तो भैया जी एक ही एग्जाम में, एक ही साल, एक ही दिन, एक ही पेपर में ये प्रश्न दो तरीके से पूछा। एक बार यहाँ पर समष्टि का विलोम पूछ लिया जो आपको मैंने दिया है, तो समष्टि का विलोम पूछ लिया। फिर अगले बार वेष्टि का विलोम पूछ लिया है, मतलब उसी में दो चार प्रश्न को छोड़ करके उसी प्रश्न को रिपीट कर लिया, बस जहां आंसर था उसको क्या बना दिया, क्वेश्चन बना दिया, और जो क्वेश्चन था वो आंसर बना दिया। तो बात ये दिमाग बिठाना, आपको आपकी परीक्षा में भी ऐसे आएंगे प्रश्न, तो ये भी ध्यान में रखना जहन में, ठीक है। तो वेष्टि का क्या होना चाहिए, समष्टि होना चाहिए, ये आप सभी को ज्ञात है। आइए इनमें से अनुरूप शब्द का विलोम कौन सा है? विरूप, प्रतिरूप, अपरूप, व्यतिरूप। अब यहाँ आप समझ रहे होंगे, विरूप, प्रतिरूप, अनुरूप और व्यतिरूप, और हमसे पूछा किसका है, अनुरूप। तो भैया जी अनुरूप का विलोम क्या होना चाहिए, आप जरा बताइए, बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। तो भैया जी होगा आपका बी। बी में क्या लिखा है, प्रतिरूप लिखा है, ठीक है। आइए विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। अब यहाँ मैंने अलग कलर से इसलिए किया है कि आपको ये दिमाग में बिठा के रखना है कि असंगत पूछा मतलब गलत पूछा है। तो गलत कौन सा है, प्रवेश है, नवेश, प्रवेश का नवेश, मुख का वाचाल, भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार। तो भैया जी पुरस्कार का तिरस्कार होगा, मुख का वाचाल होगा, भूत का भविष्य होगा, लेकिन प्रवेश का नवेश नहीं होता है। तो क्या होता है भैया प्रवेश का, प्रवेश अगर आ रहा है तो जाने की बात होगी, तो मतलब क्या हो जाएगा, निकास हो जाएगा। बात समझ रहे? आइए निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। हमसे अशुद्ध फिर से पूछा, अशुद्ध ज्यादा पूछे गए हैं तो अशुद्ध ही ज्यादा लिए जा रहे हैं। अशुद्ध में ज्यादा लेने का रीजन ये रहता है ज्यादा पूछने का कि अगर आपको एक पे भी संदेह हो जाता है ना, तो आप गलत आंसर लगा जाते हैं। इसलिए ये हमेशा क्या पूछता है, गलत पूछता है। और ऐसे ही आपको डिफिकल्टी लेवल आपका हिंदी का बनाते हैं लोग। बाकी है कुछ नहीं, हिंदी में आरो आरो में बहुत आसान हिंदी आती है। आप पूरे पूरे नंबर 100% नंबर लेके आओगे भैया। 100% नंबर लाना है, 100% नंबर लाना है आपको। और कहाँ से लाओगे, ये लाओगे आप स्मार्ट स्टडी अप्रोच जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से मिलेगा, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं स्मार्ट तरीका अपनाओ भाई, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ना, जब उठो जागो और जब तक मत रुको तब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। तो यही बात दिमाग में जहन में रखना है हमें, ठीक है। आयात का निर्यात है, पाप का पुण्य है, बद्ध का मुक्त है, नूतन का सनातन है। बताइए जरा। तो देखिए आयात का निर्यात होता, आयात मतलब लेना, निर्यात मतलब देना। पाप काम, कोई ऐसा काम जो पापी काम कर रहा है और कोई ऐसा होगा जो पुण्य का काम कर रहा है। जैसे बहुत सारा आप देखते होंगे कि, छोड़िए अब किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी कंपनी वंपनी। बद्ध का मुक्त, बद्ध का मुक्त होता है, नूतन का सनातन, ये तो गलत लिखा है। नूतन का सनातन तो नहीं होता है, सनातन तो नहीं होता है, तो भैया जी यही गलत हो गया है। और इसका अगर आंसर देख पा रहे होंगे आप, तो यहाँ लिखा हुआ है, जरा मैं इसको मिटाता हूँ, 100% लिखा है, इसको जरा इसको मिटा देता हूँ मैं आपके सामने भी, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा आ रहा है भाई, आप पढ़ते हुए चलेंगे सभी भाई, है ना, ठीक है। आप सभी को अपने जहन में रखना है कि नूतन का क्या होता है, पुरातन होता है। क्या होता है, पुरातन होता है। और सनातन का क्या होता है, प्रगतिवादी या अस्थायी, प्रगतिवादी या अस्थायी भी होता है। क्या होता है भाई, अस्थायी भी होता है। तो ये जहन में रखना भाइयों,
ये आपको हमेशा याद रखना है चीजें, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का आप सभी को जवाब देना है। क्या देना है? अनभिज्ञ का आप सभी को जवाब देना है। ये सही से नहीं आ रहा तो पेन लेने दो, पेन लेते हैं भाई तो सही से क्लियर आएगा। क्या लिखा है? अनभिज्ञ, अनभिज्ञ शब्द का विलोम। भिज्ञ होता है, अभिज्ञ होता है, अज्ञ होता है या अभिज्ञ होता है। यहाँ 3 शब्द निरर्थक दिए हैं, केवल एक ही सार्थक दिया है। तो बताइए भिज्ञ होता है। क्या होता है भाई? भिज्ञ होता है, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, बहुत सारी किताबों में आपको क्या मिलेगा? अभिज्ञ मिलेगा, जबकि अभिज्ञ गलत है, ये मत मानिएगा। आप जिस भी किताब से पढ़ रहे हो आप उसको 100% गलत कीजिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप मानिएगा विज्ञ, और आपकी परीक्षा में आएगा विज्ञ ही मार के आइएगा। ठीक है, ओके। 16वां प्रश्न आ गया है, गमन शब्द का विलोम कौन सा है? गमन का विलोम पूछा है भैया। निर्गम, गमन, आगमन, आगमन, प्रत्यागमन। तो भैया गमन का क्या होना चाहिए? गमन का आगमन। गमन मतलब जाने के सेंस में लेंगे, तो आगमन मतलब आने वाला हो रहा है। बात समझ रहे हैं? अर्थ समझेंगे तो विलोम समझ जाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, विलोम शब्द कैसे बनता है? या तो प्रत्यय या उपसर्ग, और दूसरी बात जिस तरीके का वो शब्द है उसी तरीके का होगा। जैसे संज्ञा तो संज्ञा होगा, विशेषण है तो विशेषण होगा। जिस तरीके का मतलब जो भी शब्द है ना, वो जो भी हो रहा हो, चाहे सार्थक हो, निरर्थक हो, किसी भी तरीके का हो, तद्भव, तत्सम, इन सभी से अगर शब्द बन रहा है विलोम, तो वो कैसे बन रहा है? संज्ञा शब्द इन सभी से वो कैसे रहेगा भाई? वो उसी ग्रुप का होगा जिसमें संज्ञा का है तो संज्ञा का रहेगा, सर्वनाम का तो सर्वनाम का रहेगा, उसका विलोम भी सर्वनाम होगा। संज्ञा है तो संज्ञा उसका विलोम होगा। और अगर आपका इसके बाद जो सजाति का विजाति बनता है तो ये भी क्या होगा? आप उसका विलोम मिलेगा आपको। ठीक है, क्रिया हो, विशेषण हो, इन सब में अपने अपने ग्रुप के होते हैं, ग्रुप वाइज होते हैं, एक शब्द में बोलूं तो। ठीक है, निम्नलिखित में से निर्भीक, निर्भीक का विलोम पूछा हमसे। निर्भीक का बताइए सभी। नहीं है। यहाँ फिर से क्या पूछा है? निर्भीक का विलोम नहीं है। मतलब यहाँ 3 विकल्प निर्भीक के विलोम दिए हैं, चौथा नहीं है। वो कौन सा नहीं है? साहसी, दुष्ट, कायर, कातर। तीसरे में कातर लिखा है, चौथे में कायर लिखा है। जरा बताएंगे मेरे भाइयों सभी, जरा बताएंगे। साहसी, साहसी निर्भीक का विलोम नहीं भैया। नहीं कैसे हो गया? देखिए भाई यहाँ ये नई शब्द गलत लिखा है। नहीं 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 आएगा यहाँ पर, क्योंकि साहसी उसका विलोम पर्यायवाची। सॉरी सॉरी सॉरी, सही है, सही लिखा, सही लिखा। हमसे विलोम पूछा है ना, मैं पर्यायवाची दिमाग में लेके आ गया। जो बोलना चाह रहा था वो यहाँ कर दिया। ये सही लिखा है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए चलिए चलिए, सॉरी सॉरी। क्या पूछा हमसे? नहीं पूछा है। तो यहाँ अगर देखेंगे आप निर्भीक, तो निर्भीक का विलोम में अगर जाएंगे तो ये सारे हो। दुष्ट भी गलत लिखा, फिर इसमें दुष्ट भी यहाँ पर होना चाहिए। साहसी इसका पर्यायवाची है और दुष्ट इसका विलोम होता नहीं है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? बी भी इसका आंसर हो सकता है और ए भी। अब आपके इसमें दोनों दिए हैं, तो इसने कौन सा माना है? ए माना है आपकी परीक्षक ने, तो वही लिखा है मैंने। बाकी आपको ये रखना दिमाग में, अगर इस तरह के प्रश्न आते उनको अगर माइनस मार्किंग है तो भाइयों जी छोड़ देना उचित होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हटते हैं और पूरा नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप उसमें भी उसके नजदीक जाए जो उसका पर्यायवाची बन रहा हो। दुष्ट निर्भीक का पर्यायवाची तो बन नहीं रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा? साहसी बन जाएगा। इनमें से सही कौन सा शब्द युग्म कौन सा है? इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? विस्तृत का संक्षिप्त होता है, बिल्कुल सही लिखा है। विस्तृत का संक्षिप्त होगा, बिल्कुल सही। हर्ष का संपन्न होता है क्या? सुधा का पीयूष होता है क्या? या दुग्ध का धवल होता है क्या? जरा जवाब देंगे 18वें का सभी। बहुत अच्छा मजेदार प्रश्न है ये। प्रश्न तो आपको जवाब देना पड़ेगा। फंस गए ना? विस्तृत का संक्षिप्त है, बाकी सारे जो लिखे हैं वो गलत लिखे हुए। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है? क्या है? गलत है। मौन का मुखर, शानदार का शर्मनाक, बर्बर का सभ्य, अनुचर का परिचर। तो कौन सा होगा मेरे भाइयों? गलत पूछा है। मौन का मुखर, शानदार का शर्मनाक, शर्मनाक बिल्कुल, बर्बर का सभ्य, अनुचर का परिचर। तो मेरे भाइयों यहाँ हो जाएगा अनुचर का परिचर, ये गलत है। ठीक है, उचर ठीक।
निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम है। वरदान का विलोम पूछा है। सदाचार है क्या? नहीं भैया, सदाचार का तो दुराचार होता है। नूतन का क्या होगा? प्राचीन हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है। अभिशाप है क्या? वरदान का अभिशाप है क्या? साकार है क्या? साकार का आकार होता है। ये मतलब हाँ, उधर चला जाएगा आकार, उसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? निराकार होना चाहिए साकार का, तो साकार का निराकार हो जाएगा। लेकिन वरदान का क्या होगा आपका? तो इसका होगा अभिशाप। क्या होगा? अभिशाप। ओके भाइयों, आज का सेशन हुआ हमारा संपूर्ण और मजेदार सेशन रहा होगा। आपको सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 20 में से। और मैं अब अगली क्लास में जो आपसे सुझाव लिया हूँ, शुरुआत में बताया हूँ, वो सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि मैं प्रश्नोत्तरी की बजाय आपको सारे जितने शब्द हैं वो सब एक साथ करवा देता हूँ तद्भुत स्तंभ की, और फिर ऐसे पर्यायवाची सारे करवा देता हूँ, ऐसे अन्य के लिए एक शब्द करवा देता हूँ, ऐसे ही जो भी आपके शुद्ध अशुद्ध वगैरह सब करवाता हूँ। उसके बाद करूंगा प्रश्नोत्तरी, ज्यादा सही होगा, आपके भी सही लगेंगे, गलत नहीं होगा। ये ज्यादा सही तरीका होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि थ्योरी पहले आपके पास पहुंचे, सही कंटेंट तो पहुंचे। आप भी तो प्रैक्टिस करेंगे, आपको पीडीएफ भी तो मिलना चाहिए कंटेंट का। वो पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पर? जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। क्या है टेलीग्राम चैनल? स्मार्ट स्टडी अप्रोच। इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, जिसके लिंक पिंक किए हुए कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए है। और अगर वहां नहीं मिल रहे हो तो आपको स्लाइड में दिखाई दे रही है, ये नाम सर्च कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है HTTPS, ये वाले सारे ऐसे लिखेंगे तो पूरा आपका मिल जाएगा। साथ में हमारी जो ये है जीमेल आईडी, अगर किसी तरह की कोई बात हो तो आप इसके ऊपर भी भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा समस्या आ रही हो किस तरह की, जीमेल आईडी नहीं चेक कर पा रहा हूँ, तो ये जो नंबर दिए गए हैं ये नंबर चालू है, व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, निसंदेह सभी तरह की आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है। साथ में हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है इसको आप सब ज्वाइन कर लें।